बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के अब आर्मी चीफ बन गए हैं और जनरल कमर जावेद बाजवा माजी का हिस्सा हो गए हैं। अब उनको हम वेलकम करते हैं अपनी दुनिया में। वो अपनी दुनिया से निकले, उनका यूनिफॉर्म उतरा। अब उन्हें समझ आएगी कि एक आम आदमी कैसे, वैसे आम आदमी की ज़िंदगी तो वो अब भी नहीं गुजारेंगे और एक बड़ी अजीब चीज़ होगी मेरे लिए अगर वो पाकिस्तान में रहें और पाकिस्तान के अंदर टाइम गुजारें और आम लोगों की तरह ट्रैवल करें, आम लोगों के बीच में आएँ, जैसे हम लोग घूमते हैं, जैसे हम प्लाजा में जाते हैं, जैसे हम मॉल्स में जाते हैं, जैसे हम बाज़ार में जाते हैं शॉपिंग करते हैं। इस तरह की ज़िंदगी जैसे नॉर्मली दुनिया के अंदर जब कोई आर्मी चीफ रिटायर होता है किसी भी मुल्क में, तो वो अपने मुल्क में एक आम आदमी की ज़िंदगी गुजारता है। थोड़ा ज़रा बड़ा आदमी होता है, उसकी इज़्ज़त होती है, लेकिन फिर भी वो आम आदमी की तरह ही रहता है। बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल लोगों की तरह वो करता है। तो मुझे बड़ी हैरत होगी अगर जनरल कमर जावेद बाजवा ऐसा कर सकें। पाकिस्तानियों ने आज इतनी सेलिब्रेशन की है कि मुझे ऐसा लगता है कि इतने खुश तो पाकिस्तानी उस दिन हुए थे, इससे पहले जब पाकिस्तान ने इंडिया को मैच हरा दिया था 10 विकेटों से, या उस दिन खुश हुए थे जब एशिया कप में पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दे दी थी फाइनल में। ऐसे पाकिस्तानी खुश हो रहे थे आज। तो ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को याद रखना चाहिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के तमाम ओहदेदारान के लिए, पाकिस्तान के तमाम अफसरान के लिए ये एक सीखने का मकाम है कि जब आप अवामी उमंगों के खिलाफ अपनी जिद और अना के हाथों मजबूर होकर कुछ इस तरह की हरकत कर दें और लोगों को आप कीड़े मकोड़े समझ लें, आप जिसको दिल करे उठा लें, इसको उठा लो, उसको उठा लो, उसको मारो, उसको नंगा करो, उस पर टॉर्चर करो, उस पर 20 पर्चे दे दो, उस पर 50 पर्चे दे दो, उसका ये कर दो, उसका वो कर दो। जब आपका ये वतीरा होता है तो फिर लोग आपके साथ यही करते हैं। लोग नफरत का जवाब नफरत से और मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देते हैं। ये सब अब सीखना पड़ेगा हमारी आने वाली क़यादत को, खासतौर पे इस बात का। और सबको देखें, वो समझदार लोग हैं, उनको आइडिया है। बहरहाल मर्जी है, जैसे मर्जी इस मुल्क को चलाएं, जैसा सवाल करेंगे वैसा जवाब आएगा और जिस तरीके से वो इस कौम को डील करेंगे, ये कौम उसी तरीके से वापस उन लोगों को डील करेगी। मैंने एक अपील कर रखी है और अरशद भाई की तरफ से कर रखी है और हम सब की अब ये गुजारिश है कि आप जितनी जल्दी हो सके वो लेटर लिखिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। पाकिस्तान में टॉप पे ट्रेंड कर रहा है, लगातार सबसे ज़्यादा ट्वीट्स इसके ऊपर हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा वीडियोस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोग अपने खतूत भेजकर लगा रहे हैं। हज़ारों लाखों वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर पड़ी हुई हैं। लोग ख़त लिख रहे हैं, उसकी तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, लेटर बॉक्स में ख़त डालते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। और ये तमाम खतूत इस वक्त रास्ते में, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खतूत का सैलाब जा रहा है। इसमें अपना हिस्सा डालिए, घर बैठकर नहीं, ट्वीट करके नहीं, प्रैक्टिकली जाके लेटर बॉक्स के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखिए। चीफ जस्टिस को खत लिखें, ये टॉप ट्रेंड चल रहा है और इसको आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे। और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत तेजी से लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं और मुझे उम्मीद है अपने इदारों से कि अब एक ऐसा दौर ख़त्म हो गया है जिसके अंदर दबाया जाता था, फस्तायत थी, फाशिज्म था। अब उस दौर के खात्मे के बाद उम्मीद की जाती है ये इंपोर्टेड हुकूमत तो किसी खाते में ही नहीं है जब तक कि इनके ऊपर सहूलतकारों का हाथ ना हो। तो अगर सहूलतकारों का हाथ उठ गया है तो अदालत से अब इंसाफ मिलने की उम्मीद भी रोशन हो गई है। लिहाजा तमाम लोग खतूत लिखें। अब आ जाए पंजाब हुकूमत के मामले पर। देखें, इमरान खान साहब का जो डिसीजन है वो ये है कि कुछ भी करके पाकिस्तान को जल्द अज जल्द इलेक्शन में ले जाया जाए। ख्वाहिश उनकी ये है कि रमज़ान मुबारक से पहले इंतखाबात हो जाएं। रमज़ान मुबारक मार्च में आ रहा है, 20 मार्च के बाद जो है इन्हीं दिनों में रमज़ान मुबारक शुरू हो जाएगा, 20 अप्रैल तक चलेगा। रमज़ान मुबारक में इंतखाबात हो नहीं सकते, या तो इंतखाबात इससे पहले होंगे या फिर रमज़ान मुबारक के बाद होंगे। तो अगर रमज़ान मुबारक से पहले इंतखाबात करवाने हैं तो उसके लिए इमरान खान साहब को जो भी करना है वो दिसंबर में करना है, क्योंकि 3 महीने के बाद इंतखाबात आ जाएंगे। अगर वो 15 दिसंबर तक कोई एक्टिविटी कर लेते हैं तो 15 जनवरी, 15 फरवरी और 15 मार्च, 15 मार्च को 90 दिन मुकम्मल हो जाएंगे और फिर 15 से 20 मार्च के दरमियान कहीं पे इलेक्शन हो सकते हैं, या 10 से 20 मार्च के दरमियान इंतखाबात हो सकते हैं। वो इलेक्शन के बाद नहीं ले जाए जा सकते क्योंकि उस तरह फिर वो तकरीबन 4 महीने से 4.5 महीने हो जाएंगे, तो इतना लंबा चल नहीं सकता आईनी तौर पर। इमरान खान साहब को जो भी करना है वो 10 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में या इससे पहले करना है, जो कुछ भी करना है। और ये ऑप्शंस बदस्तूर उनके हाथ में है। ये वाला महीना तो आप हो गया समझे ख़त्म। 29 तारीख आज नवंबर की,
पाकिस्तान का एक ऐसा दिन जिसमें आर्मी चीफ तब्दील हो गया, नया आर्मी चीफ आ गया। अब इसके बाद से लेकर इमरान खान साहब के बाद 10-12 दिन है जिसके अंदर उन्होंने डिसीजन लेकर फैसला करना है, और यह फैसला अनाउंस हो जाएगा जल्द ही। परवेज इलाही को लेकर कंफ्यूजन है, कुछ टीवी चैनल ये चला रहे हैं, खबर सारी की सारी गलत नहीं हो सकती कि परवेज इलाही अभी तक कंफ्यूज हैं। परवेज इलाही वो शख्सियत है जिनकी वजह से इमरान खान साहब वजीर आज़म पाकिस्तान नहीं रहे। मैं आज भी इस बात पे पूरा यकीन रखता हूं, क्योंकि जब फैसला करने का टाइम था उस वक्त परवेज इलाही कभी लुढ़क के इधर चले जाते थे, कभी लुढ़क के उधर चले जाते थे, कभी वो एस्टेब्लिशमेंट के दबाव में आ जाते थे, कभी वो अपने बेटे के दबाव में आ जाते थे। इसी दबाव के बीच में परवेज इलाही साहब ने गोल्डन टाइम ज़ाया कर दिया और फिर वजारत आला के वादे के ऊपर पहले PMLN के पास चले गए, वहां पे उन्होंने वादे वईद कर लिए, लेकिन उसके बाद उनके बेटे उनको लेकर चले गए इमरान खान साहब के पास और वो उनके वजीर आला पंजाब के उम्मीदवार बन गए। तो ये इस तरीके से परवेज इलाही साहब वाला भी सारा एपिसोड हुआ था। परवेज इलाही साहब बदस्तूर कंफ्यूज हैं और उनकी कंफ्यूजन कभी भी PDM की जमातें नहीं हैं। वो जानते हैं कि PDM की जमातों को अब पाकिस्तान के अवाम वोट नहीं डालेंगे, बहुत कम जगहों पे वो सीटें जीत पाएंगे, और उनके साथ खड़े होने का मतलब ये है कि जो सीटें मौजूद हैं 10, अगली मरतबा वो 10 सीटें भी ना हो। हाँ, इमरान के साथ खड़े रहते हैं, इमरान खान के साथ, तो वो 10 से 15 भी हो सकती हैं, और कम से कम ये 10 तो मिलेंगी, इसकी तो गारंटी उनको मौजूद है। तो परवेज इलाही साहब जो दबाव में थे वो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से थे। उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट परवेज इलाही को दबाव में ले रही थी, और फिर यह फैसला हुआ कि आधे उधर चले जाएं ताकि उनकी भी हुकूमत बन जाए और आधे इधर आ जाएं, और यहां पे इमरान खान साहब की पंजाब हुकूमत के अंदर परवेज इलाही साहब शामिल हो गए। इसमें मोहन सलाई ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। वो बदस्तूर इस बात के हामी हैं कि कुछ भी करके इमरान खान के साथ खड़े रहो और इमरान खान के साथ मिलकर अगला इलेक्शन लड़ो। इसी में पॉलिटिकल बका भी है मुस्लिम लीग काफ की या परवेज इलाही साहब का जो ग्रुप है उसकी। अब ऑप्शंस हैं क्या? परवेज इलाही साहब अभी भी कंफ्यूजन का शिकार है। कुछ टीवी चला रहे कि वो नहीं चाहते कि ये हुकूमत खत्म कर दी जाए। परवेज इलाही साहब को कुछ चीज़ों के खदशात हैं। नंबर एक तो उनको ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहने के ऊपर वो असेंबलियां तहरील करते हैं तो फिर पंजाब में वो दोबारा वजीर आला पंजाब नहीं बनेंगे, बेशक वो सीटें जीत जाएंगे। वजीर आला पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको क्यों बनाएगी जब तहरीक इंसाफ खुद 2/3 से आएगी, या सादा अक्सरियत कम से कम वो पंजाब में ले लेंगे, तो फिर वो परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब नहीं बनाना चाहेंगे। लेकिन परवेज इलाही साहब ज्यादा सीटें जरूर जीत जाएंगे, ये बात तो पढ़ी लिखी है। लेकिन परवेज इलाही साहब को बेहतर तो यही होगा कि जितना लंबा हो सकता है इस टेन्योर को खींच के ज्यादा देर तक वो वजीर आला पंजाब रहें। लेकिन वो कंफ्यूजन दोबारा मौजूद है जो अप्रैल में और मार्च में परवेज इलाही के पास मौजूद थी। उसी कंफ्यूजन की वजह से, उसी हिसाब किताब की वजह से वफाकी हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब के हाथ से चली गई थी। अब देखते हैं परवेज इलाही साहब क्या फैसला करते हैं, या फैसला कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर आप तादाद को देखें तो PMLN के पास ऑप्शन क्या है? देखिए, पीपल्स पार्टी तो पंजाब में ना 3 में ना 13 में 7 सीटें हैं टोटल उनके पास, 4 आज़ाद उम्मीदवार हैं इनके साथ, तो 7 और 4 11। लेकिन ये जो 11 हैं ये PMLN के पास जाते हैं और 4 आज़ाद भी PMLN के पास जाते हैं। राह हक पार्टी का उम्मीदवार भी PMLN के पास जाता है, वो उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहता है अगली मरतबा। तो इसको जरा आप अंडरस्टैंड कर लें कि पीपल्स पार्टी कुछ नहीं बेचती सिवाय इसके कि वो सौदेबाजी के अंदर या मशवरे के अंदर शामिल हो। 7 सीटों के साथ वो कुछ नहीं कर सकते। अब आ जाएं कि PMLN के पास ऑप्शंस क्या हैं, तो 3 बड़े ऑप्शन हैं जिनकी बात हो रही है, 4। पहला ऑप्शन कि परवेज इलाही PMLN के साथ मिल जाएं, और ये उनके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है कि अगर PMLN के साथ परवेज इलाही मिल जाता है तो बड़े आराम से वो अपनी हुकूमत बना लेते हैं और परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब भी रहने देते हैं। ये सबसे सूटेबल ऑप्शन है। लेकिन इसमें परवेज इलाही का अगला इलेक्शन खटाई में पड़ जाएगा, और अगर वो बन भी जाते हैं परवेज इलाही वज़ीर आला तो फौरी तौर पे होगा ये कि परवेज इलाही अगर जाके हमजा शहबाज के साथ मिल जाते हैं तो PTI के तमाम अरकान इस्तीफा दे देंगे। PTI के अगर 175 बंदे इस्तीफा दे देते हैं 180 में से, अगर 4-5 ना भी दें तो ऐवान छोटा हो जाएगा। ऐवान की बाकी स्ट्रेंथ रह जाएगी 170-80 या 190 रह जाएगी अगर परवेज इलाही के बंदे आप डाल दें तो 190-95 बंदों का जो ऐवान बाकी बचेगा उसके अंदर अक्सरियत किसकी होगी? उसमें 167 सीटें जो है वो नून लीग की होंगी। अब उसमें से वज़ीर आला पंजाब बनना है तो नून लीग के बाद 2/3 अक्सरियत है, वो क्यों परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाएगी ऐसी सूरत में? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो बड़ी अजीब किस्म की खिचड़ी पकी हुई है।
लेकिन तमाम ऑप्शन हैं, हम उन पे बात करते हैं। तो परवेज इलाही साहब को अगर नून लीग अपने साथ मिला देती है और वजीर आला बनाने का वादा कर देती है कि आप 1 साल मजीद वजीर आला पंजाब रहेंगे, कम से कम 8 महीने और या 7 महीने और, तो परवेज इलाही साहब क्या वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे, उसमें उनको अगला इलेक्शन उसकी हार अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। अब यहां पर अगर एस्टेब्लिशमेंट परवेज इलाही को कहती है कि ठीक है हम आपको अगला इलेक्शन जितवाने की यकीन दहानी करवाते हैं और आपको यकीन दहानी करवाते हैं कि इमरान खान अगला इलेक्शन नहीं जीतेगा, तो फिर एक अलग सूरत हाल पैदा हो जाएगी। लेकिन क्या एस्टेब्लिशमेंट ये करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। एस्टेब्लिशमेंट में अभी एक तब्दीली आई है, कमर जावेद बाजवा चले गए हैं, आसिम मुनीर आ गए हैं। तो क्या आसिम मुनीर कमर जावेद बाजवा साहब की तरह के काम करेंगे? क्या वो उसी तरह का एक रवैया अपनाएंगे? क्या वो पॉलिटिकल पार्टी के मामलात के अंदर मुदाखलत करेंगे? क्या वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करेंगे? क्या वो सारी चीजें करेंगे जो माजी में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी जब कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे? तो मुझे नहीं लगता कि आसिम मुनीर साहब इतना बड़ा रिस्क लेंगे और इतनी बड़ी चीज आते ही कर देंगे कि अवाम के अंदर जो एक उम्मीद पैदा हुई है उसको आते ही बुझा दें। इस पे असद उमर साहब ने एक ट्वीट किया, पहले जरा वो आप पढ़ लें। 2 ट्वीट हैं असद उमर साहब के, और मैं पहला वाला ट्वीट आपको पहले पढ़ के सुना देता हूं जिसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जनरल बाजवा लीव्स बिहाइंड अ लेगेसी ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल, a shattered economy and worst of all the fracturing of the relationship of the trust between the army and citizens with his decisions। उर्दू में बताता हूं। जनरल कमर जावेद बाजवा अपने पीछे सियासी अदम इस्तेहकाम, कमजोर मईशत और सबसे ज्यादा बदतरीन चीज फौज और अवाम में एतमाद का टूटा हुआ रिश्ता छोड़कर जा रहे हैं, जिसकी वजह इनके दौर में किए जाने वाले उनके फैसले थे। तो ये तो जी असद उमर साहब ने कहा है। एक और चीज़ भी की असद उमर साहब ने, वो मैं आपको बता देता हूं कि वो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा जनरल आसिम मुनीर की अव्वलीन तरजीह कौम और फौजी क़यादत के दरमियान एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता बहाल करना है। ना ये रिश्ता एकतरफा हो सकता है और ना ही ताकत और जबर से हासिल हो सकता है। 8 माह के फैसलों ने इस रिश्ते को बुरी तरह ठेस पहुंचाई है। मुल्क का दिफा करने वाले फौजी पर कौम आज भी नाज करती है, वो बिल्कुल करती है। बहरहाल ये असद उमर साहब ने कहा नई फौजी क़यादत के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो पीडीएम की जमातों के ऊपर अपना दस्ते शफकत रखते हैं या नहीं रखते, बड़ी बात है। और क्या वो इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा बनते हैं या नहीं बनते, एक और बड़ी बात है। क्योंकि हमजा शहबाज को नवाज शरीफ ने कहा है कि कुछ भी करें और उनको अदम एतमाद समेत दीगर ऑप्शंस के ऊपर उन्होंने कहा काम करें जाके और कुछ भी करें, पंजाब की हुकूमत तहलील होने से बचाएं, क्योंकि इससे उनको सांस चढ़ गई है पंजाब में। क्योंकि पीएमएलएन के लिए कभी भी वफाक उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा जितना उनके लिए इंपॉर्टेंट पंजाब रहा है। पंजाब के ग्राउंड से वो अपने आप को कभी बाहर नहीं करना चाहेंगे। इस वक्त अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो 5 साल के लिए पंजाब उनके हाथ से चला जाएगा। पिछले 4 साल एक तरफ, 5 साल और अगर पंजाब उनके हाथ से निकल गया तो पीएमएलएन के लिए पंजाब में वापसी नामुमकिन होना शुरू हो जाएगी। ये बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी पीएमएलएन। लिहाजा नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है और सारे मिलकर मशवरे कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो एक ऑप्शन तो मैंने आपको बताया, दूसरा ऑप्शन है गवर्नर राज का। परवेज इलाही कहते हैं गवर्नर राज लग नहीं सकता जब सेशन चल रहा हो, लेकिन अगर पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन ये बुलाते हैं और वहां पे गवर्नर राज लगाने की कोशिश भी करते हैं तो याद रखिएगा 2009 में गवर्नर राज लगाया गया था और उसके बाद फैसले आए थे, और ना सिर्फ फैसले आए थे बल्कि बाद में 18वीं तरमीम कर दी गई थी। उसके बाद जो गवर्नर राज है वो तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। लेकिन अगर गवर्नर राज 2 महीने के लिए लगाने की कोशिश की भी जाए तो तब भी वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि अदालतें भी मौजूद हैं और इसके ऊपर इत्तेहादी जमातों के अंदर जो पीडीएम की जमातें हैं उनके अंदर भी इख्तिलाफ राय मौजूद है। और जो वकला पीडीएम की जमातों की नुमाइंदगी करते हैं उनका भी ये कहना है कि गवर्नर राज कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है जिसको अकलमंदी करार दिया जा सके। तो ये भी अब एक चीज है। अब अगर परवेज इलाही को यह कहा जाता है कि वो एतमाद का वोट लें, फर्ज करें मौका मिल जाता है, अव्वल तो सेशन चल रहा है, एतमाद का वोट या अदम एतमाद ये ऑप्शन मुश्किल हैं, लेकिन अगर ये कहा जाता है कि एतमाद का वोट लें परवेज इलाही साहब, तो एतमाद का वोट लेने के लिए उनको 186 चाहिए, 190 उनके पास हैं, वो उनको मिल जाएंगे। अगर नहीं भी मिलते तो री इलेक्शन हो जाएगा। री इलेक्शन में किसी सूरत हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब नहीं बन सकते जब तक कि परवेज इलाही खड़े हुए हैं पीटीआई के साथ। अगेन परवेज इलाही के पास बॉल चला जाएगा। अच्छा, एक ऑप्शन अदम एतमाद की। अदम एतमाद कभी भी परवेज इलाही के खिलाफ कामयाब नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। उसका रीजन मैं आपको देता हूं। वो इसलिए कामयाब नहीं हो सकता कि परवेज इलाही खुद पार्लिमानी लीडर हैं अपनी पार्टी के, और वो अपनी पार्टी को कभी नहीं कहेंगे कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद कामयाब करवा दो और मेरे खिलाफ वोट दे दो। और पीटीआई वाले तो देंगे ही नहीं, दे ही नहीं सकते, कानूनी तौर पे आईनी तौर पे नहीं दे सकते, काउंट भी नहीं होगा। लिहाजा अदम एतमाद वाला ऑप्शन तो बिल्कुल हो जाता है खत्म।
अब एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला करना है कि उन्होंने पाकिस्तान को कैसे चलाना है। एस्टेब्लिशमेंट के लिए इस वक्त जो पॉलिटिकल क्योस है पाकिस्तान में, या ये असेंबलियों की तहरीर, ये इतना मानी नहीं रखती। उनके लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी है। पाकिस्तान को एटलीस्ट $6 अरब चाहिए मार्च तक। पाकिस्तान ये पैसे कहां से लेकर आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये पैसे पाकिस्तान को कोई नहीं देगा। यानी $3 अरब की बात जो सऊदी अरब ने की थी, उन्होंने एक वादा किया हुआ था, एक कमिटमेंट पाकिस्तान को दी हुई थी। मोहम्मद बिन सलमान की अपनी एक इंटेलिजेंस है जो पूरी दुनिया में काम करती है। उनको इंटेलिजेंस की रिपोर्ट गई कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ पे एतबार मत करना, ये आज है और कल नहीं होगा। पाकिस्तान की अवाम इनको नापसंद कर रही है। मौजूदा हुकूमत के साथ ताल्लुकात बनाने का मतलब यह है कि आपने अवामी उमंगों के खिलाफ फैसला किया है और पाकिस्तान की अवाम आपसे नाराज हो जाएगी। मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं, लिहाजा उन्होंने पैसा देने से इनकार कर दिया है और वो वेट एंड सी की पॉलिसी कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान में इलेक्शन होगा, जिसकी भी हुकूमत आएगी उसको वो मदद दे सकते हैं। चाइना भी यही सोच रहा है, यूएई भी यही सोच रहा है, कतर भी यही सोच रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में बेचने के लिए आपके पास है कुछ नहीं। अभी आपने $1 अरब की 2 तारीख को दोबारा पेमेंट करनी है, तो पाकिस्तान के डिफॉल्ट के खतरात बढ़ते जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे संभाला जाए, और इकोनॉमी को संभालने का वाहिद रास्ता इंतखाबात हैं। इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली हुकूमत के ऊपर पूरी दुनिया के मुमालिक और ओवरसीज पाकिस्तानी ट्रस्ट करेंगे और उसके साथ डील करेंगे, और पाकिस्तान अवॉइड कर सकता है एक इस तरह की सिचुएशन को जो पाकिस्तान के दस्तक दे रही है। अब आखिरी ऑप्शन यह है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवा दिया जाए। तो इससे अच्छी सिचुएशन इमरान खान के लिए हो नहीं सकती। वो इन दोनों सूबों में अक्सरियत के साथ जीत जाएंगे और जीतने के बाद वो यहां पे ताकतवर हुकूमत बनाएंगे 5 साल के लिए। दोनों में उनके अपने वज़ीर आला होंगे और इस बुनियाद पे वो अगले इंतखाबात में चले जाएंगे। यानी जब भी कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे तो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजबूत हुकूमतें होंगी और उन हुकूमतों के मुखालिफ कोई उम्मीदवार नून लीग का टिकट भी नहीं लेगा। यह सूरत हाल पैदा हो जाएगी। पहले ही वहां पे फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की तैयारियां हो रही हैं। तो अभी 2 लोगों के ऊपर आप समझ लें सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं। यह सारा गेम दोबारा 2 लोगों के गिर्द घूम रहा है। एक एस्टेब्लिशमेंट, या सिंपल कहें तो जनरल आसिम मुनीर, वो क्या पॉलिसी लेकर आते हैं, क्या वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं, क्या वो इन पॉलिटिकल पार्टी के मामलात में और इन सारी चीजों के अंदर पढ़ते हैं जैसा कि पिछली एस्टेब्लिशमेंट से गलतियां हुई। और दूसरा डिपेंड करता है परवेज इलाही धोखा देते हैं इमरान खान को या नहीं देते। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।